बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशंस का आज हम टॉपिक करेंगे वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 पे है, और साथ में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2। Saturated solution is basically solution which contain maximum amount of solute at a given temperature। वो सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट प्रेजेंट हो, मीन्स के इतनी लिमिट तक हो कि उससे मज़ीद अगर हम सोल्यूट डालें सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में मिक्स करें तो वो डिज़ोल्व ना हो। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डाल चुके हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे, उससे जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आता है उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द सोल्यूट। क्रिस्टलाइज्ड सोल्यूट मीन्स के जो कि अभी सॉल्युबल नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, एंड डिजॉल्व सोल्यूट के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाती है। सो बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो चुका है और उससे मजीद सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता। प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है कि स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो वो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा इन द सॉल्वेंट। देन वी विल ऐड मोर सोल्यूट, इट विल अगेन डिजॉल्व, कीप ऑन एडिंग सोल्यूट। अब हम लगातार सोल्यूट ऐड करते जाएंगे सॉल्वेंट में, उससे क्या होगा, डिजॉल्व तो होता रहेगा, लेकिन एक स्टेज आएगी जब सोल्यूट डू नॉट डिजॉल्व, वो सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा मज़ीद, एंड इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, मीन्स कि वो फर्दर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस पॉइंट पे ये जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो चुका है और मज़ीद गुंजाइश नहीं होती कि मज़ीद जो सोल्यूट है वो डिजॉल्व हो सके उस टेम्परेचर पे। नेक्स्ट एक टर्म है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड का ऑपोजिट है। सैचुरेटेड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, जबकि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है देन दैट रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड। सैचुरेशन के लिए या सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए जो हमें सोल्यूट चाहिए होता है, उससे कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है इस सोल्यूशन में, जिसे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और इस सोल्यूशन के पास कैपेसिटी होती है कि इट कैन डिजॉल्व मोर सोल्यूट। इसमें अगर हम मज़ीद सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो उसको भी डिजॉल्व कर लेगा। देन देयर इज अनदर टर्म सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इट इज़ अ सोल्यूशन विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने कहा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है। अब अगर सोल्यूट की कंसनट्रेशन उससे भी ज़्यादा हो जाए तो वो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड वो सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट से भी ज़्यादा हो जाए, उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो उस सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अब सैचुरेटेड सोल्यूशन में तो हमने कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन ये कब होता है, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे ही। तो ये नॉर्मल हम सोल्यूशन इस तरह से रूम टेम्परेचर पे प्रिपेयर करते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बना लिया, मैक्सिमम सोल्यूट जितना वो डिज़ोल्व कर सकता था हमने वो ऐड करके, फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन अगर हमने बनाना है, शुगर को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, हम शुगर उसमें ऐड करते जाएंगे, उसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और शुगर सोल्यूट है। अब जो शुगर है वो हम डालते जाएंगे सॉल्वेंट में, तो वो मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिसमें हम अगर मज़ीद उसमें मिक्स करेंगे तो वो नहीं डिज़ोल्व होगा। लेकिन अब उसी सोल्यूशन को उठा के अगर हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे तो उसको हीट मिलेगी। अब वो जो उसमें सोल्यूट जो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा था वो क्या होगा कि वो डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें। तो इसी तरह से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट किया जाता है। हीटिंग से क्या होता है, इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट। अब इस सोल्यूशन की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ये मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है। जब ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व करेगा उसकी वजह से ये सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा, इसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। बट ये अनस्टेबल सोल्यूशन होता है, क्योंकि अगर हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करते हैं तो उससे जो एक्सेस सोल्यूट हीट करने के बाद जो सोल्यूट इसमें डिज़ोल्व हुआ होता है वो सोल्यूट क्रिस्टलाइज हो जाता है, वापस से क्रिस्टलाइज होके आ जाता है हमारे पास, और जो पीछे सोल्यूशन बचता है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमारे पास सेचुरेटेड सोल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट का Na2S2O3 सॉल्ट, इसका हमारे पास सेचुरेटेड सोल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिया बाय डिज़ोल्विंग 20.9 ग्राम सॉल्ट लिया है हमने, और वाटर हमने लिया है 100 cm³ वॉल्यूम लिया है वाटर का, और इसमें सॉल्ट डिज़ोल्व किया ये वाला सॉल्ट, और हमने सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर सॉल्ट की कंसनट्रेशन यहाँ पे 20.9 सेचुरेटेड के लिए, अगर हम इससे कम सॉल्ट लेंगे, लेस देन 20.9 ग्राम लेंगे, तो जो सोल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होगा अगर इस अमाउंट से कम हो। लेकिन अगर इस अमाउंट से ज़्यादा सोल्यूट अगर डिज़ोल्व होगा तो उससे रिजल्टिंग जो सोल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन दो किस्म के होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, तो इन दोनों को मिक्स करके जो सोल्यूशन बनता है उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जब प्रिपेयर करते हैं इसमें सोल्यूट ज़्यादा डालते हैं और सॉल्वेंट कम डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेन वाटर, जब बारिश होती है और रेन वाटर जो पानी होता है उसमें वाटर की कंसनट्रेशन स्टार्ट में ज़्यादा होती है और जो सॉल्ट्स वगैरह होती हैं वो कम होते हैं, तो वो डाइल्यूट होता है उस वक्त रेन वाटर। लेकिन जैसे ही वो रेन वाटर रिवर्स या समंदर के पानी के साथ मिक्स होता है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसमें मज़ीद सॉल्ट्स वगैरह और बाकी सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन सब्सटेंसेस की कंसनट्रेशन वाटर में ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, और वो जो रेन वाटर होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। इसी तरह से अगर शुगर सोल्यूशन हमने बनाना हो, शुगर कम डालें और वाटर ज़्यादा लेंगे तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, और अगर हमने मज़ीद शुगर डाल दिया तो वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। जैसे कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के केस में हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है क्योंकि उसमें हमने सोल्यूट ज़्यादा डाला होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास ब्राइन की। ब्राइन जो होता है ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है जो सॉल्ट का वाटर के अंदर, इसको हम ब्राइन कहते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। अगर हमने इसको डाइल्यूट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। वाटर सॉल्वेंट है, वाटर जब ऐड करेंगे तो सोल्यूट की मिकदार कम हो जाएगी और सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया जो कि वाटर है सॉल्वेंट, तो जो सोल्यूशन आएगा उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 98। सैचुरेटेड सोल्यूशन ये आज हमने टॉपिक किया है। इसकी डेफिनेशन जो है प्रॉपर वो ये हाईलाइटेड जो है ये इसकी डेफिनेशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन की, और जो बाकी इसमें लिखी हुई एक्सप्लेनेशन वो सब इसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसमें यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन में आएगा। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की ये 2 हाईलाइटेड लाइन्स जो हैं ये इसकी डेफिनेशन है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की ये जो 2 हाईलाइटेड लाइन्स हैं आपके पास, ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन है और बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है। एंड यहाँ पे एंड में एग्जांपल दी है जो आपको मैंने सोडियम थायोसल्फेट की एग्जांपल बताई है, तो इसमें अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड दोनों की एग्जांपल मेंशन है और सैचुरेटेड की भी एग्जांपल है, तो तीनों की एग्जांपल यहाँ पे एक साथ ही दी गई है। नेक्स्ट पेज नंबर 99 पे डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। देन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, और फिर एग्जांपल है ब्राइन की। ये 3 लाइन्स में दोनों की, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों की साथ एग्जांपल मेंशन की गई है। नाउ कम टू पेज नंबर 112। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं और ये प्रिपेयर कैसे होता है। तो पेज नंबर 98 पे इसका आंसर है। आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन की यहाँ से यहाँ तक, एंड देन आपने हेडिंग देनी है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। तो फर्स्ट आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, ये 2 लाइन्स लिखनी है। देन हेडिंग आएगी प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिख के देन यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस विद अ कॉमन एग्जाम्पल। दोनों का डिफरेंस बताना है और एक एग्जाम्पल देनी है। सो आपको मैंने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के पेज नंबर 99 पे डेफिनेशंस मार्क करवाई हैं। आपने आंसर अटेम्प्ट करने के लिए डाइल्यूट सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, देन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। फर्स्ट डिफरेंस आएगा डेफिनेशन का।
डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन आपने इस साइड पे लिखनी है पेज 99 से, और इस साइड पे आपने लिखनी है डेफिनेशन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की। सेकंड एग्जांपल आएगी, सेकंड पॉइंट आएगा एग्जांपल का, और एग्जांपल आपने यहाँ पे सेंटर में ही लिखना है क्योंकि दोनों की एग्जांपल एक साथ ही मेंशन की गई है। तो ब्राइन की जो मैंने आपको एग्जांपल की मार्क करवाई थी वो आपने यूँ सेंटर में लिखनी है। इसी तरह से डाइल्यूट सोल्यूशन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की जैसे मैंने लिखा हुआ है इस तरह से आपने फर्स्ट पॉइंट पे डेफिनेशन लिखनी है दोनों की, एंड सेंटर में आपने यूँ हेडिंग देनी है एग्जांपल की ब्राइन, और जो 3 लाइन्स आपको मार्क करवाई हैं वो आपने यहाँ पे सेंटर में लिखना है क्योंकि दोनों की कॉमन ही एग्जांपल है। इसके अलावा आप डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में ये 2 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि इट हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और कंसनट्रेटेड में लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। सो डेफिनेशन पेज नंबर 99 पे डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन है, कंसनट्रेटेड की है, और एग्जाम्पल में ब्राइन की ये 3 लाइन्स आपने तीनों लाइन्स लिखनी है एग्जाम्पल में। सो आज का आपका होमवर्क है, लर्न द टॉपिक ऑन पेज नंबर 98 to 99. Write and learn exercise long question number 1 and 2 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.